ये बड़ा बयान है बंबर ठाकुर का, जो इस वक्त शिमला आईजीएमसी में इलाजरत हैं। उन्होंने न्यूज 18 से खास बातचीत की है और ये बड़ा बयान उन्होंने दिया है कि नशा माफिया ने मुझ पर हमला कराया है। मुझ पर हमले से पहले रेकी की गई थी, ये बंबर ठाकुर ने कहा है। हमले के पीछे एमएलए त्रिलोक जम्वाल का हाथ है, ये बंबर ठाकुर ने बड़ा आरोप लगाया है। मेरी हत्या कर रास्ते से हटाने की कोशिश की जा रही है, ये भी बंबर ठाकुर ने कहा है। मेरे पूरे परिवार की जान को खतरा है। मैंने सुरक्षा की मांग की थी, बंदूक के लाइसेंस के लिए आवेदन किया गया था, गृह विभाग ने इसकी अनुमति नहीं दी। ये तमाम बातें बंबर ठाकुर ने कही हैं। उनके पैर में गोली लगी है, हड्डी में गोली फंसी है और किस तरह से इस गोली को निकाला जाएगा, इसको लेकर डॉक्टर जल्द फैसला लेंगे। पीएसओ के पेट से गोली आर पार हुई है और इस पर बंबर ठाकुर ने पुलिस पर भी सवाल उठाए हैं। आपको बता दें कि बंबर ठाकुर शिमला के आईजीएमसी में भर्ती हैं और उन्होंने हमारे संवाददाता रणवीर सिंह से एक्सक्लूसिव बातचीत की है, जिस एक्सक्लूसिव बातचीत में उन्होंने इन तमाम बातों का जिक्र किया। उन्होंने कहा है कि नशा माफिया ने मुझ पर हमला कराया है। मुझ पर हमले से पहले पूरी रेकी की गई थी। मेरे पूरे परिवार को जान का खतरा है और इस पूरे हमले की जिम्मेदारी उन्होंने त्रिलोक जम्वाल के सिर मढ़ी। उन्होंने कहा कि हमले के पीछे एमएलए त्रिलोक जम्वाल, जो कि मौजूदा समय में बिलासपुर से विधायक हैं, उनके वजह से, उनके संरक्षण की वजह से हौसले इतने बुलंद हैं हमलावरों के और उन्हीं की वजह से मुझ पर यह हमला किया गया है। उन्हीं का हाथ है मुझ पर यह जानलेवा हमला कराने में। बाएं पैर में गोली लगी है, हड्डी में गोली फंसी है। निकलने को लेकर डॉक्टर जल्द फैसला करेंगे और साथ ही साथ उनके पीएसओ के पेट से आर और पार हुई है गोली। तो ये बड़ा मामला है, जानलेवा हमला पूर्व विधायक पर सरेराह हो जाता है, जिसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने है और पुलिस अभी तक हमलावरों को नहीं पकड़ पाई है। इस पर बंबर ठाकुर ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए हैं। बंबर ठाकुर आईजीएमसी में भर्ती हैं और रणबीर हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारियों के साथ फोनलाइन पर जुड़े हैं, जिनसे बंबर ठाकुर ने एक्सक्लूसिव बातचीत की है। रणबीर, सबसे पहले तो बंबर ठाकुर और उनके पीएसओ की स्थिति के बारे में अपडेट्स दे दें, उसके बाद क्या कुछ कहना है बंबर ठाकुर का, जरा विस्तार से बताएं। रणबीर जी, जास्मीन अपना सवाल दोहराएं। रणबीर, मैं आपसे जानना चाह रही हूं, क्योंकि बंबर ठाकुर ने आपसे एक्सक्लूसिव बातचीत की है, कैसी उनकी स्थिति है इस वक्त, उनके पीएसओ की हेल्थ को लेकर क्या अपडेट मिल रहा है, साथ ही साथ जरा विस्तार से बताएं कि क्या कुछ कहा बंबर ठाकुर ने। देखिए जास्मीन, अभी जो है आईजीएमसी का जो 633 नंबर जो स्पेशल वार्ड है, वहां पर बंबर ठाकुर को रखा गया है। वहां पर ये उपचाराधीन है। सबसे पहले हमने उनसे बात की तो सबसे पहले यही पूछा गया कि क्या वो कंफर्टेबल है, क्या वो अभी ठीक महसूस कर रहे हैं। तो उनकी तरफ से हामी भरी गई और उनकी तरफ से ये कहा गया कि अभी दर्द जो है कम है। उनके जो बाएं पैर की हड्डी में गोली लगी है, गोली अभी जो है निकाली नहीं गई है। डॉक्टर की टीम जो है अब थोड़ी देर में इस पर डिसीजन लेगी कि क्या गोली को आज ही निकाला जाना या कुछ और समय लिया जाएगा। तो ऑब्जर्वेशन में डॉक्टरों की निगरानी में जो है लगातार बंबर ठाकुर है और यहाँ पर अभी थोड़ी देर पहले विक्रमादित्य सिंह भी पहुंचे थे, जो लोक निर्माण मंत्री हैं। उन्होंने भी कुशल क्षेम जाना और बातचीत उनसे की है और जो विधानसभा के अध्यक्ष है कुलदीप सिंह पठानिया, उनकी तरफ से भी फोन किया गया था बंबर ठाकुर को। वो बातचीत कर रहे हैं, बिल्कुल सही है। बंबर ठाकुर ने ही बताया कि उनके जो पीएसओ हैं उनकी हालत जो है थोड़ी नाजुक बनी हुई है। उम्मीद है कि वो भी जल्द ठीक होंगे, क्योंकि एक गोली जो है उनके पेट के आर पार हुई है। तो यहाँ पर बंबर ठाकुर ने बड़े खुलासे किए हैं। बंबर ठाकुर का ये कहना है कि उनके घर की पहले रेकी की गई है और ये हमला के लिए जो है प्रॉपर जो है एक प्लानिंग की गई, योजना बनाई गई और इसकी जानकारी उन्होंने पुलिस को भी दी थी, सीआईडी को दी थी। तो परोक्ष रूप से गंभीर सवाल वो जो है पुलिस पर उठा रहे हैं और होम डिपार्टमेंट, गृह विभाग पर भी सवाल उठा रहे हैं, क्योंकि गृह विभाग जो है मुख्यमंत्री के पास है। उन्होंने कहा कि सुरक्षा को लेकर जो है उन्होंने गुहार लगाई थी और इतना ही नहीं, उन्होंने जो है पिस्टल के लाइसेंस के लिए भी अप्लाई किया गया था, लेकिन उसकी अनुमति अभी भी होम डिपार्टमेंट से नहीं मिली है। तो कुल और साथ ही वो ये कह रहे हैं कि जो नशा माफिया है उनकी तरफ से ये हमला किया गया।
3 से 4 लोग थे और इन लोगों को हायर किया गया है। बाहरी राज्यों के ये लोग हैं, इससे पहले भी इनको जो है हायर किया गया था। और उन्होंने ये भी कहा है, आरोप जो है ये लगाया है कि त्रिलोक जम्वाल जो है उनका हाथ जो इसमें हो सकता है, जो बीजेपी के विधायक हैं, क्योंकि वो उनके समर्थक हैं। हालांकि सीधे तौर पर तो त्रिलोक जम्वाल ने ये नहीं कहा कि उनके इशारे पर हुआ, लेकिन उन्होंने ये कहा कि नशा माफिया इसके पीछे है और वो जो है उन्हें रास्ते से हटाना चाहते हैं। और इस दौरान बातचीत के दौरान काफी जो है नर्वस भी नजर आए, काफी डरे हुए लग रहे हैं इस हमले के बाद बम्बर ठाकुर। और वो एक बार तो उन्होंने ये भी कहा कि खतरा उनके पूरे परिवार को है और पुलिस की जो कार्रवाई है उससे संतुष्ट नजर नहीं आ रहे हैं बम्बर ठाकुर। उन्होंने ये कहा है कि इतना समय बीत गया, अभी तक तो आरोपी जो है वो गिरफ्तार होने चाहिए थे। कुल मिलाकर जितनी बातचीत हमारी हुई है उससे यही लग रहा है कि उन्होंने सवाल उठाया है कि नशा माफिया ने जो है सुनियोजित तरीके से ये हमला किया है, उनकी जान लेने का इरादा था, मकसद यही था। बिल्कुल बिल्कुल रणबीर, ठीक है रणबीर, इस पूरी सिचुएशन को फिर एसेस कैसे किया जाए, जिम्मेदार आखिर किसे माना जाए? क्योंकि सरकार प्रदेश में कांग्रेस की है, तो पुलिस प्रणाली किस तरह से है, पुलिस कैसे काम कर रही है, ये सवाल सरकार से पूछा जाना चाहिए। नशा माफिया को लेकर और स्थानीय, क्योंकि बिलासपुर में ये हमला हुआ है, वहां से बीजेपी के विधायक हैं त्रिलोक जम्वाल, उनके ऊपर इतने बड़े आरोप लगाए जा रहे हैं कि उनका संरक्षण है। बम्बर ठाकुर के बेटे कह रहे हैं कि उनकी कॉल रिकॉर्ड चेक होनी चाहिए। आखिर फिर जिम्मेदार किसे ठहराया जाए इस पूरे मामले पर? देखिए जास्मिन, ये पूरा जो है जांच का विषय है, इतनी जल्दी जो है इसको कंक्लूड नहीं किया जा सकता। ये देखना होगा कि पुलिस जो है कितनी जल्दी उन आरोपियों पर, उन हमलावर तक पहुंचती है और उससे क्या कुछ पता चलता है कि इस हमले का मकसद आखिर क्या था, क्या डराना धमकाना था या फिर जान लेना था। ये जांच का विषय है। जो देखिए, जो पीड़ित पक्ष है उसकी तरफ से आरोप जो लगाए जा रहे हैं, आप समझ सकती हैं कि इस वक्त किस तरह की स्थिति उनकी होगी। तो जाहिर सी बात है, कुछ बातें, कुछ फैक्ट जो हैं इधर उधर हो सकते हैं, लेकिन जो आरोप लगाए जा रहे हैं बम्बर ठाकुर की तरफ से, उनकी जो है जांच होनी चाहिए। और क्या पुलिस की भूमिका किस तरह की रही है, क्या सही मायनों में उनको जो है डेथ थ्रेट था, क्या उसको इग्नोर किया गया? जो इनपुट उन्होंने पहले सीआईडी को दिए थे या पुलिस को दिए थे या होम डिपार्टमेंट से वो जिस तरह की गुहार लगा रहे थे, तो ये सारा जो है अब इनकी छानबीन होनी है। और जब तक इसमें जांच पूरी नहीं होती तब तक किसी एक को जिम्मेदार ठहराया नहीं जा सकता। लेकिन इतना जरूर है कि बड़ी बात हिमाचल में ये देखने को मिली है कि इस तरह का जो गोलीकांड होना, पूर्व विधायक पर उन्हीं के घर में हमला होना, इससे जो है इनकार नहीं किया जा सकता कि कानून व्यवस्था पर सवाल किस तरह से है। जहां तक त्रिलोक जम्वाल की बात है, त्रिलोक जम्वाल ने तो साफ कहा है, आप ही से बातचीत जब वो कर रहे थे कि जांच के लिए तैयार है, जांच कर लीजिए, खंगाल लीजिए। और यहाँ पर पुलिस पर सवाल इस तरह से उठाए जा सकते हैं कि अगर इन बातों में सच्चाई है, बम्बर ठाकुर के आरोपों में। ठीक है रणबीर, आपको यहाँ रोकना चाहेंगे। और जो बातचीत हमारे संवाददाता रणबीर के साथ एक्सक्लूसिव हुई है, आईजीएमसी जब रणबीर पहुंचे थे और उन्होंने जब क्या बातचीत की बम्बर ठाकुर से, जिसकी तस्वीरें एक्सक्लूसिवली आपको दिखा रहे हैं, बातचीत भी आपको सुनवाते हैं, सुनिए। पूर्व विधायक बम्बर ठाकुर इस वक्त आईजीएमसी शिमला में उपचाराधीन है, हमारे साथ हैं। इनसे हमने बात की है, ये अभी बात करने में कंफर्टेबल है, इनसे बात करते हैं। बम्बर जी, क्या लगता है आपको, कौन इसके पीछे है और मकसद क्या लगता है? ये जब मैं विधायक बना था 12 से 17, तब ये जो चिट्टा तस्कर है बिलासपुर में, इन लोगों ने मेरे बेटे को शिकार बनाने की कोशिश की। उस वक्त तो मैंने इनके खिलाफ अभियान चलाया और इनको कई केसेस में अरेस्ट कराया। अब त्रिलोक जम्वाल विधायक बना, इसने इनको, उन लोगों ने त्रिलोक का काम किया इलेक्शन में ओपनली, और चुनाव से 2 दिन पहले मेरे बेटे को मारा, ईशान को। और उसके बाद पिछले साल मेरे ऊपर इन्हीं लोगों से आक्रमण कराया। अब ये उनमें एक लड़का सीसू कुलदीप हरियाणा से था, शूटर लाए थे जब मेरे पर पिछले बार 23 फरवरी 2024 को हमला हुआ था।
लेकिन वो पकड़ा नहीं गया। वो एक मर्डर के केस उसके ऊपर काफ़ी चल रहे हैं, नीचे भी। वो यहाँ आता है और वो तस्करी करता है इसकी। जो बिलासपुर में लोग हैं तस्कर, उनके साथ वो अब इनको समर्थन मिल गया है त्रिलोक जमाल का। त्रिलोक जमाल के लिए फंडिंग करते हैं ये लोग, और उसने पीछे इनके पक्ष में बिलासपुर में 100-150 लोगों की रैली भी की कि भाई ये इनको जो है बम्बर ठाकुर से खतरा है, इनको सुरक्षा दो। उनके लिए सुरक्षा मांग रहा था। और पिछली विधानसभा में क्वेश्चन उठाया कि बम्बर ठाकुर को सुरक्षा क्यों दी गई है, PSO क्यों दिया हुआ है।